नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने प्लेटफॉर्म टेक्स्ट बुक पर। मेरा नाम कमलदीप सिंह है। आज इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो बहुत दिन से चर्चा में था, लेकिन फाइनली जो है इसके ऊपर कुछ डिसीजन हुआ है। और क्या डिसीजन हुआ है इसको लेकर मैं बताऊंगा। और उत्तर प्रदेश में आने वाली शिक्षक भर्तियों का क्या हाल है उस पर भी हम चर्चा यहाँ पर करने वाले हैं। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अभी कल से जो है एक चीज़ आप देख रहे हैं, तय तिथि के बाद भर्ती के योग्य हुए शिक्षकों की सेवा जो है वो समाप्त होगी। ये जी सही सुना आपने कि यहाँ पर जो बात हो रही है वो 69,000 शिक्षक भर्तियों की हो रही है। यानी कि 69,000 जो शिक्षक भर्तियां हुई थी आपकी उत्तर प्रदेश के अंदर, उसमें क्या था, जो 2018 में ये भर्तियां कराई गई थी। ठीक है, हुआ ये था कि जब एग्जाम हुआ था उस टाइम पे काफी लोग एलिजिबल नहीं थे आपके शिक्षक बनने के लिए। यानी कि जो बीटीसी कर रहे थे उनका वो बीटीसी कंप्लीट नहीं था, जो डीएलएड कर रहे थे उनका डीएलएड कंप्लीट नहीं था। ठीक है, अपियरिंग बेसिस पे इन्होंने जो है उनको भर्ती कर लिया था, नियुक्ति भी दे दी थी उस कंडीशन में। ठीक है, और बाद में अब डिसीजन ये आया है कि जितने भी लोगों ने पेपर जब हुआ था, आपका नियुक्ति प्रक्रिया जब हुई थी उस समय तक जितने लोगों ने कंप्लीट कर लिया था उनकी जॉब तो सही चलती रहेगी। जिनका पूरा नहीं हुआ था आपका बीटीसी या डीएलएड, या जिन्होंने अहर्ता पूरी नहीं करी थी, उनको जो है बर्खास्त कर दिया जाएगा। ये पूरी खबर आई है, अभी देख सकते हैं एक बार इसको, कि परिषदीय स्कूलों में हुई 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में चयनित ऐसे शिक्षक जिन्होंने आवेदन की अंतिम तिथि 22 दिसंबर 2018, तो आवेदन करने की अंतिम तिथि थी 22 दिसंबर 2018। तो इस तिथि से पहले अगर आपने अपनी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो अगर पूरी कर ली थी तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन नहीं करी थी, आपने बाद में पूरी करी है, अपियरिंग में आपने पेपर दिया है, तो उस कंडीशन में जो है आपका जो है जो आपका कैंडिडेचर है वो खत्म कर दिया जाएगा, आपकी जो जॉब है वो चली जाएगी। ठीक है, आप लिख देख सकते हैं यहाँ पर ये लगे जिन्होंने 2018 के बाद में आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक अर्हता प्राप्त की थी उनकी सेवा समाप्त हो जाएगी। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव सुरेंद्र कुमार तिवारी ने सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिया है। 9 मई को जारी सचिव का ये पत्र अब सार्वजनिक हुआ है। सचिव ने बीएसए को निर्देशित किया है कि आवेदन की अंतिम तिथि तक शैक्षिक अर्हता धारित नहीं करने वाले शिक्षकों से स्पष्टीकरण लेते हुए तत्काल उनकी सेवा समाप्ति की कार्यवाही की जाए। हाईकोर्ट ने भी स्पष्ट आदेश दिया है कि तय तिथि के बाद अर्हता धारित करने वाले अभ्यर्थी के चयन के लिए पात्र नहीं है। ठीक है, 69,000 शिक्षण भर्ती के कई ऐसे अभ्यर्थियों ने भी आवेदन किया था जिनका बीटीसी कोर्स 22 दिसंबर 2018 तक पूरा नहीं हो सका था। भर्ती प्रक्रिया के दौरान इन अभ्यर्थियों ने बीटीसी प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया और इसके आधार पर इनका चयन भी हो गया। मतलब हुआ क्या था कि जब फॉर्म भरने की लास्ट डेट होती है ना, उस टाइम तक हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को चेक करते हैं कि उस डेट तक आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा होना चाहिए। लेकिन उस कंडीशन में क्या था कि कुछ लोगों का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट नहीं हुआ था, लेकिन जब एग्जाम हुआ या इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ तब तक इनका वो पूरा हो गया था। तो ऐसे लोगों ने भर्ती ले लिया था, वहां पे उनका ज्वाइनिंग मिल गई थी, तो उन लोगों को बाहर किया जा रहा है। ठीक है, भर्ती प्रक्रिया के दौरान इन अभ्यर्थियों ने बीटीसी प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया और इसके आधार पर चयन भी इनका हो गया। इस भर्ती के पहले बैच में 31,277 और दूसरे बैच में 36,590 शिक्षकों की क्रम से अक्टूबर और दिसंबर 2020 में नियुक्ति मिली थी। तीसरे चरण में 6,696 अभ्यर्थियों का चयन हुआ था। इस लिहाजे से तकरीबन 5 साल से ये शिक्षक नौकरी कर रहे हैं। सचिव ने इससे पहले इस प्रकरण को लेकर प्रदेश के 29 जिलों में बीएसए को पत्र जारी किया था, लेकिन 9 मई को सभी बीएसए को कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो सका है कि प्रदेश में ऐसे शिक्षकों की संख्या कितनी है। ठीक है, आप खुद देख सकते हैं, इन्हें ये भी तक नहीं पता अभी तक कैसे कितने स्टूडेंट हैं आपके, तो इनको बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा इस चीज के ऊपर अभी। ठीक है, और अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी, ऐसे लोग जो हैं आपके उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी आपकी। ठीक है, चलिएगा, तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं यहाँ पर। इसका अलग अलग अखबारों में अलग अलग तरीके से वर्णन किया गया है, तो आप इसको भी देख सकते हैं। और इसका जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पर दिया गया है, तो ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है वो जो जारी किया गया है। तो शिक्षक भर्ती जो हुई थी 69,000 वाली, उनमें बड़ा झटका उन छात्रों को लगा है जिन्होंने अपनी अहर्ता को पूरा नहीं किया था 22 दिसंबर 2018 तक, जो कि फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी। ठीक है, तो आप भी अगर कोई फॉर्म भर रहे हैं किसी टीचिंग एग्जाम्स के लिए, जो रिक्रूटमेंट एग्जाम है, तो उसमें जो फॉर्म भरने की आखिरी डेट होती है उसके पहले आपकी एलिजिबिलिटी पूरी होनी चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो उस फॉर्म को मत भरिएगा, वरना बाद में दिक्कतें पैदा होती हैं और बड़ी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, चलिएगा, तो ऐसे ही इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और भी जरूरी जानकारी हमारे पास में ये है कि यूपी टेट और सुपर टेट की जो परीक्षा है, जो उत्तर प्रदेश में काफी समय से लंबित पड़ी है,
उसके जुलाई में नोटिफिकेशन आने के चांसेस हैं, ठीक है। तो जुलाई में उसका नोटिफिकेशन आपको देखने के लिए मिल सकता है, हो सकता है कि पहले भी मिल जाए, लेकिन जुलाई तक एक मैक्सिमम टाइम है कि वहां तक आपको नोटिफिकेशन देखने के लिए मिलेगा यूपी टेट और सुपर टेट के लिए, ठीक है। ये एक इंटरनल खबर यहाँ पर है। चलिएगा, तो उम्मीद है सभी को ये इन्फॉर्मेशन काफी पसंद आई होगी। कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं कमलदीप सर टेक्स्ट बुक पर, और आप मेरे नंबर पर मुझे मैसेज या कॉल करके भी पता कर सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू।